बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, बहुत अरसे बाद आज आईएसपीआर की जानिब से एक दिलखेज़ किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजी आईएसपीआर ने एक तो अफ़गान इशू पर बात किया है, साथ साथ अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के हवाले से बात की है। उसके साथ साथ मिसिंग पर्सन के मामले पर बात की है और उससे भी ज़्यादा अहम इशू जो 9 मई का जो वाक़या है, उस पर आज डीजी आईएसपीआर ने दो टोक अंदाज में आज अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करते हुए अदालत से एक बहुत बड़ा मुतालिबा आज आईएसपीआर के ज़रिए फ़ौज ने कर लिया है। इसकी तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से डीजी आईएसपीआर की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तहरीक इंसाफ का जो रद्दअमल है, उस पर भी हम बात करेंगे। अब से कुछ देर पहले खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने दो टोक अंदाज में एक अहम गुफ्तगू की है और बातचीत के सिलसिले के हवाले से उन्होंने बात की है। इमरान खान के साथ जो उनकी मुलाकात हुई है, उस पर भी हम बात करेंगे और आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कुछ करना चाहती है, 9 मई के दिन क्या कुछ होगा तहरीक इंसाफ की जानिब से रद्दअमल, इस पर भी बात करेंगे। और उसके अलावा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से 9 मई के दिन तमाम टीवी चैनल्स में किस तरह का प्रोपेगेंडा करने का प्लान तरतीब दिया है, उस पर भी हम रोशनी डालेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। तो अभी और इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, इस वीडियो को लाइक करके हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर आप लोगों ने फॉलो करना है। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। आज डीजी आईएसपीआर मेजर जनरल अहमद शरीफ ने तवील अरसे बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पहले तो होता यह था कि आईएसपीआर की जानिब से हर इशू पर किसी न किसी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो हैं अपना मौक़िफ़ फ़ौज वाज़ेह करती थी और फ़ौज का जो मौक़िफ़ आता था वो हुकूमती मौक़िफ़ से हमेशा की तरह पावरफुल ही होता था। आज डीजी आईएसपीआर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये वाज़ेह कर दिया है कि इस दहशतगर्दी में सबसे ज़्यादा अफ़गान सरज़मीन का इस्तेमाल हमेशा की तरह अभी भी हो रहा है। और डीजी आईएसपीआर ने ये वाज़ेह कर दिया है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कि इस वक़्त अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है और उसमें पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और उससे भी बढ़कर उन्होंने हालिया दिनों में होने वाला जो एक अफ़सोसनाक वाक़या था बेशाम में चाइनीज़ इंजीनियर्स पर जो हमला हुआ था, उस पर भी कहा कि उसमें भी अफ़गान जो दहशतगर्द थे वो मुलविस थे। बराह रास्त इसकी प्लानिंग भी अफ़गानिस्तान से हो चुकी है। यूँ मुख्तसरन तमाम मामलात के हवाले से बाकायदा डीजी आईएसपीआर ने वाज़ेह कर दिया कि इस वक़्त बाकायदा अफ़गान जो हुकूमत है वो अफ़गान तालिबान सब जो हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी में टेक्निकल तरीके से कहना था, उनका नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहना था कि ये बराह रास्त इस तमाम मामलात पर जो हैं मुलविस पाए जा रहे हैं। इस हवाले से बाकायदा ये वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान ने अब तक अफ़गानिस्तान की बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज़ी की, लेकिन बढ़ती हुई दहशतगर्दी और पाकिस्तान में जो क्राइसिस का मामला था उसकी वजह से पाकिस्तान ने अफ़गान महाजरीन को मुल्क से निकाल दिया और 5,63,000 से ज़ायद अफ़गान महाजरीन मुल्क से जा चुके हैं। और उनका कहना था अभी भी लाखों की तादाद में अफ़गान जो महाजरीन हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन उनका कहना है कि आज भी अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। टीटीपी के हवाले से उन्होंने बात की है और कहा कि जितनी भी दहशतगर्दी की कार्रवाई हो रही हैं उन सब के खिलाफ रियासत पाकिस्तान हर सूरत इससे निपटेगी और इसमें पावर का इस्तेमाल हर सूरत किया जाएगा। लेकिन डीजी आईएसपीआर ने यह बताने से वो कासिर रहे कि आखिरकार तालिबान बनाने वाली भी तो फिर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ही है जो आज पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलविस पाई जा रही है। अफ़गान की सरज़मीन क्यों पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, तारीख पर नज़र इस पर ज़रूर डालनी चाहिए कि आखिरकार क्या वजह है कि पाकिस्तान के जितने भी हमसाय ममालिक हैं उन सब के साथ ताल्लुकात ख़राब हैं, वो इंडिया हो या फिर अफ़गानिस्तान हो, फिर ईरान के साथ भी हालात अब जाकर कुछ मामूल पर आ चुके हैं। लेकिन इससे पहले भी पाकिस्तान की जानिब से कहा जा रहा था कि ईरान की सरज़मीन भी पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल होती रही है। इन तमाम मामलात को लेकर तवील उन्होंने गुफ्तगू की, लेकिन मुख्तसरन इस पूरे मामले पर उन्होंने जो 9 मई के वाक़यात के हवाले से बात की है वो बड़े दिलचस्प तरीके से आज उन्होंने 9 मई के वाक़ये की डिफेंड करने की पूरी कोशिश की है। एक तो डीजी आईएसपीआर ने ये वाज़ेह कर दिया है कि 9 मई के वाक़यात को लेकर उन्होंने कहा कि जो भी लोग इसमें मुलविस थे, इसमें मनसूबाबंदी करने वाले और उसके अलावा कार्रवाई करने वाले, कार्रवाई करवाने वाले जितने भी हैं उनके खिलाफ ये आज उन्होंने वाज़ेह कर दिया एक बार फिर दोबारा कि कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कार्रवाई होगी नहीं कहा है,
कार्रवाई होनी चाहिए, ये इस तरह के उन्होंने जुमलों का इस्तेमाल किया है। अब चाहिए उन्होंने इसलिए कहा है कि उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि पाकिस्तान की जो अदलिया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस वाक़ये में मुलविस जो किरदार हैं, उनके खिलाफ बराह रास्त जो हैं बाकायदा कानूनी तरीके से इनके खिलाफ एक्शन ज़रूर लेना चाहिए, ये उन्होंने वाज़ेह कर दिया है। लेकिन साथ-साथ उन्होंने ये अदलिया से गिले-शिकवे के तौर पर कहा, बल्कि मुतालबा कहें तो मेरे ख़्याल में बेजा नहीं होगा कि इसमें जितने भी लोग बराह रास्त मुलविस हैं, उनके खिलाफ कोई कमीशन तश्कील देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनके खिलाफ बराह रास्त इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोई कमीशन की ज़रूरत नहीं है, ये उन्होंने वाज़ेह कर दिया है। यानी अभी भी 9 मई के वाक़यात में जो मुलविस लोग हैं, इतना अरसा उनको जेल में रखने के बाद भी अभी भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि इनके खिलाफ मज़ीद कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से कारकुन जो हैं 9 मई के वाक़यात को लेकर एग्रेसिव मोड में ज़रूर गए थे। वो जीएचक्यू हो या फिर कोर कमांडर हाउस हो, जिसको कायद का घर भी कहा जाता है। यूँ आज आईएसपीआर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये वाज़ेह कर दिया कि 9 मई के वाक़यात में जितने भी लोग मुलविस हैं, उनको इससे भी ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए। यानी आईएसपीआर और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस नतीजे पे पहुँच चुकी है कि अभी तक जो सज़ाएँ मिल चुकी हैं मिलिट्री कोर्ट्स में, वो नाकाफ़ी है। मज़ीद इस मामले को लेकर इसमें मुलविस जितने भी लोग हैं, इसके मनसूबबंदी में जो लोग मुलविस हैं, करवाने वाले हैं, करने वाले हैं, इन सबको निशान इबरत मज़ीद बनाने की ज़रूरत है। लेकिन अब जो है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अदालतों का सहारा लेना चाहती है। यानी अदालतों के ऊपर जो है अब आहिस्ता-आहिस्ता मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है इस पे प्रेशर बिल्ड कर रही है, ताकि 9 मई के वाक़यात में जो इस वक़्त रिलीफ़ मिलने के चांस हैं, वो मिलने के रिलीफ़ के चांस हैं, वो कम हो जाएँ। क्योंकि ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को अंदाज़ा हो चुका है कि इस वक़्त अदालतों के अंदर बहुत से जज साहिबान ऐसे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, या फिर तहरीक इंसाफ के साथ इलेक्शन के दिनों से लेकर अभी तक जो भी नाइंसाफ़ियाँ हो चुके हैं, उनको लेकर वो बहुत सख्त फैसले देना जानते भी हैं और चाहते भी हैं। और उससे भी बढ़कर जो इस वक़्त जजों के घरों में कैमरे लगाना, उनकी पर्सनल वीडियोज़ को रिकॉर्ड करना, फिर बाद में ब्लैकमेल करना, उनको थ्रेट्स पर मबनी खतूत भेजना, फिर उसमें किस्म-किस्म के पाउडरें भेज देना, यानी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ हथकंडों से जो जजों को कंट्रोल करने का एक सिस्टम था, वो तकरीबन हाईजैक हो चुका है, एक्सपोज़ हो चुका है। बल्कि उससे अब जो है बहुत से जज साहिबान इनके कब्ज़े में, इनके कंट्रोल में आगे काम करना नहीं चाहते हैं। तो अब इन तमाम मामलात को लेकर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बराह रास्त अवाम का सहारा लेकर इनके ऊपर प्रेशर बिल्ड करने के लिए बाकायदा कहा गया है कि आज तो बाकायदा डीजी आईएसपीआर ने वाज़ेह कर दिया कि ये जो अदालतें हैं, इनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। इंटरनेशनल कुछ वाक़यात का भी ज़िक्र किया गया कि वहाँ कुछ ये हुआ था, उस पर वहाँ की अदालतों ने ये फैसले करने में कामयाब हो चुकी है। तो लिहाज़ा हमारी अदालतों को भी ये काम करना चाहिए। तो इससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को न तो डील मिलने वाली है, न तो ढील दी जाएगी। यानी आने वाले दिनों में मज़ीद तहरीक इंसाफ के लिए मज़ीद सख्तियाँ पैदा हो सकती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान अक्टूबर तक के जेल से बाहर आते हुए नज़र नहीं आ रहे, और इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी बड़े एग्रेसिव अंदाज में खेलना शुरू किया है। और कल भी हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अहमद गंडापुर की इमरान खान के साथ मुलाकात हो गई। उस मुलाकात में बाकायदा ये प्लान तरतीब दिया जा चुका है कि 9 मई के दिन क्या करना है। उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये वाज़ेह किया है कि तमाम पार्टी के जितने भी सूबाई और नेशनल असेंबली के मेंबरान हैं, उन सबको बाकायदा ये आगाह किया गया है। उनको ये अहकामात इमरान खान वाज़ेह तरीके से दे चुके हैं कल अली अहमद गंडापुर के ज़रिए, कि वो तहसील से लेकर ज़िली लेवल तक और ज़िले से लेकर जो हैं बाकायदा अपने सूबे तक जो हैं, हर जगह में, हर गाँव, हर शहर, हर जगह में आप लोगों ने एहतजाजी मुज़ाहरे करने हैं। और उन एहतजाजी मुज़ाहरों में कैदी नंबर 804 है ना? कैदी नंबर 804 के साथ-साथ जो है इमरान खान की तस्वीर वाज़ेह की जाएगी, और 9 मई के वाक़यात को एक जवाज़ बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुँचाने की जो साजिश है, उसको अपने प्रोपेगेंडे के ज़रिए काउंटर करना, ये बाकायदा तहरीक इंसाफ का प्लान इस वक़्त तरतीब दिया जा चुका है। और कई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इसमें बलाश छोड़कर तकरीरें भी कर लेंगे आने वाले दिनों में। अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये कर रही है कि अपना जो एजेंडा है, वो बाकायदा मीडिया के ज़रिए जो है, वो बाकायदा आवाम तक पहुँचाने की कोशिश कर रही है। उसके लिए आज भी आईएसपीआर की जानिब से सुबह के वक़्त 7 बजे से पहले जो है मखसूस खबरें पहुँचाई जाती है तमाम ब्यूरो चीफ्स को। वो ब्यूरो चीफ्स अपने बने इदारों में बाकायदा इसको रिपोर्ट कर लेते हैं, और दिन भर वो खबरों को चलाया जाता है। ये नैरेटिव आम करने की कोशिश इनकी तरफ से भी बाकायदा जारी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए उनका अपना प्लान जो है, उस पर उनकी जानिब से काम जारी है। और आज तो अली अहमद गंडापुर ने ये वाज़ेह कर दिया कि हमें मालूम है हमने किससे बात करनी है। जिन लोगों से बात करने के लिए कहा जाता है, उनकी कोई
वैल्यू ही नहीं है, उनसे हम बात करना ही नहीं चाहते हैं। हम बराह रास्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से ही बात करना चाहते हैं, लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करना नहीं चाहती है। तो यूँ आने वाले दिनों में मज़ीद पाकिस्तान में हालात जो हैं वो ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं और पाकिस्तान की मईशत को भी इसका नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। मौलाना फजल रहमान भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, आने वाले दिनों में वो भी मुमकिन है कि वो भी इस्लामाबाद में एहतजाजी मुज़ाहरे पेश करें। यूँ तहरीक इंसाफ की इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई डील की जो उम्मीद है वो नज़र नहीं आ रही है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह